मूवी के स्टार्ट पे हमें वर्ल्ड वॉर 3 के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हमें आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो एक अलग से ही सिटी बनी होती है और स्पेसशिप से सारा कचरा जमीन की तरफ फेंका जाता था। फिर हमें डॉक्टर डायसन ईडो दिखाए जाते हैं जो उस जंक यार्ड में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पे उन्हें एक फीमेल रोबोट मिलती है जिसका हार्ट और ब्रेन दोनों होता है, लेकिन उसका कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं होता। डॉक्टर ईडो उसे अपने साथ घर ले आते हैं और अपने असिस्टेंट की मदद से उसे एक नई रोबोटिक बॉडी देते हैं। ये रोबोटिक बॉडी वो अपनी बेटी के लिए बनाते हैं, लेकिन उनकी बेटी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी वाइफ भी इनसे डिवोर्स ले लेती हैं। डॉक्टर ईडो दिन रात मेहनत करके इस रोबोट को वापस से ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। अगले दिन जब वो लड़की उठती है तो वो अपनी नई बॉडी देख के काफी खुश होती है। वो नीचे जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर उससे बताते हैं कि वो उन्हें जंक यार्ड से मिली थी और उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो खुद भी नहीं जानते कि वो कहाँ से आई है और वो कौन है। यहाँ पे डॉक्टर को पता चलता है कि अलीटा की जो ब्रेन है वो उसकी नई बॉडी के साथ काफी अच्छे से फंक्शन कर रही है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है और उसका सेंस ऑफ टेस्ट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद वो रोबोट और डॉक्टर बाहर जाते हैं, जहाँ पे वो रोबोट पूरी सिटी एक्सप्लोर करती है। डॉक्टर से बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद सारे लोग यहाँ पे रहने आ गए और ऊपर जो स्पेसशिप है वो एक्चुअली में एक सिटी है जिसका नाम जेलिम है और जेलिम सिटी में सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। यहाँ पे वो रोबोट डॉक्टर से अपना नाम पूछती है, लेकिन डॉक्टर को भी इसका नाम नहीं पता होता, तो वो उसका नाम अलीटा रख देते हैं। अलीटा असल में उनकी मरी हुई बेटी का नाम था। उसके बाद डॉक्टर और अलीटा पूरी सिटी घूमते हैं और डॉक्टर अलीटा को सिटी के बारे में डिफरेंट चीजें बताते हैं। सिटी में अलीटा की मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है जो जेलिम सिटी जाना चाहता है। यहाँ पर ये दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि डॉक्टर ईडो आके अलीटा को ले जाते हैं। अगले दिन अलीटा को एक चेरिन नाम की लड़की मिलती है जो एक्चुअली में डॉक्टर ईडो की एक्स वाइफ होती है। वो अलीटा की बॉडी देख के समझ जाती है कि ये उसकी मरी हुई बेटी की बॉडी है। सीन चेंज होता है और हमें डॉक्टर ईडो और चेरिन दिखाए जाते हैं। चेरिन डॉक्टर ईडो से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। डॉक्टर ईडो यहाँ पे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वो उनकी नई असिस्टेंट है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अलीटा दिखाई जाती है जो एक मोटर बॉल रेस देख रही होती है। देख के उसका भी काफी दिल करता है ये गेम खेलने का। इतनी ही देर में ह्यूगो आके अलीटा को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है। पहले तो अलीटा रिफ्यूज कर देती है, लेकिन वो बाद में मान जाती है। अलीटा जब फर्स्ट टाइम खेलती है तो वो सही से नहीं खेल पाती, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अलीटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस से खेलने के लिए खड़ी हो जाती है। जब वो दूसरी दफा खेलने के लिए उठती है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा खेलती है और मोटर बॉल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बना के वो सबको हरा देती है। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इतनी अच्छी गेम खेल सकती है। बाद में ह्यूगो अलीटा को लेके एक शॉप पर जाता है। यहाँ पे अलीटा फर्स्ट टाइम चॉकलेट ट्राई करती है और इसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। वहाँ से एक आदमी गुजरता है जिसकी पूरी बॉडी रोबोट की तरह होती है। ह्यूगो अलीटा को बताता है कि इसका नाम जापान है, जो एक काफी बड़ा हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वो होते हैं जो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और इसकी वजह से इनको पैसे मिलते हैं। और ह्यूगो ये भी बताता है कि वो जापान की तरह एक बड़ा हंटर वॉरियर बनना चाहता है। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना होता है। वो एक बिल्डिंग में जाती है और उसके पीछे ईडो भी जाता है। वो उस पे अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन इतनी देर में अलीटा आ जाती है और वो उसे अटैक करने से रोकती है। इतनी ही देर में वहाँ पे और भी रोबोट्स आ जाते हैं और वो लड़की जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना था वो वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे ईडो इनसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। यहाँ पे वापस से वो लड़की आती है और हमें पता चलता है कि वो एक काफी खतरनाक रोबोट है। यहाँ पर अलीटा डॉक्टर ईडो को प्रोटेक्ट करती है और उन सारे रोबोट से अकेले ही लड़ती है। अलीटा की फाइटिंग स्किल्स देख के डॉक्टर ईडो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फाइट के दौरान अलीटा को रियलाइज होता है कि उसे एंशिएंट मार्शल आर्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है। So I can pinch your head off.
फाइट के दौरान उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो अपनी पास्ट लाइफ देखती है और उसे पता चलता है कि वो एक वॉरियर थी। इसके बाद डॉक्टर ईडो और अलीटा हंटर वॉरियर्स के हेडक्वार्टर्स जाते हैं जहाँ पे वो इन क्रिमिनल्स का सर देते हैं और इन्हें बदले में पैसे मिलते हैं। यहाँ पर अलीटा इंसिस्ट करती है कि उसे भी हंटर वॉरियर बनना है, लेकिन डॉक्टर ईडो मना कर देते हैं। जब नोवा को अलीटा की फाइटिंग स्किल्स के बारे में पता चलता है तो वह चेरन और विक्टर को ऑर्डर देता है कि वो अलीटा को मार दें, और अगर वो अलीटा को मारने में कामयाब हो गए तो उसे जेलिम सिटी जाने देंगे। शेरन और विक्टर एक ग्रेविश्का नाम के रोबोट को वापस से रिपेयर कर रहे थे। ये वही रोबोट था जिसने डॉक्टर ईडो पे अटैक किया था और अलीटा ने इसे बहुत ज़्यादा मारा था, जिसकी वजह से इसके सारे बॉडी पार्ट्स टूट गए। सीन चेंज होता है और हमें कैंसस बार से कुछ लोग निकलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक उनमें से एक पे अटैक होता है। कुछ लोग आके उसके सारे रोबोटिक बॉडी पार्ट्स चुरा कर ले जाते हैं और इन सब में ह्यूगो भी शामिल होता है। ह्यूगो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि विक्टर ने उससे कहा था कि अगर वो उसे रोबोटिक बॉडी पार्ट्स ला के देगा तो वो उसके बदले में उसे जेलम सिटी भेज देगा। अगले दिन ह्यूगो और उसके कुछ दोस्त अलीटा को शहर से दूर एक जंगल की तरफ लेकर आते हैं। यहाँ पे उन्हें एक स्पेसशिप मिलती है जो वर्ल्ड वॉर के दौरान रह गई थी। अलीटा उस स्पेसशिप के अंदर एक अंडर वाटर डोर के थ्रू जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसे एक दरवाज़ा मिलता है और वो उसे ओपन करती है। वो अंदर जाके कुछ पासवर्ड्स डालती है जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है। जैसे ही शील्ड ओपन होती है तो उसके अंदर एक बर्जर्कर वॉरियर साइबर्ग बॉडी होती है। अलीटा उसे पानी से बाहर अपने साथ ले आती है और डॉक्टर ईडो के पास ले जाती है। घर जाकर वो डॉक्टर ईडो को कहती है कि मेरी पुरानी बॉडी को इस न्यू बॉडी से रिप्लेस कर दें, लेकिन डॉक्टर ईडो साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो इस बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानते और ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है। इस बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वेपन्स हैं जो अलीटा कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर देगी। अलीटा काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अलीटा हंटर वॉरियर हेडक्वार्टर्स जाती है और अपने आप को एज अ हंटर वॉरियर रजिस्टर करा देती है। बाहर ह्यूगो इसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो ह्यूगो के साथ कैंसस बार चली जाती है। वहाँ पर जाने पे अलीटा को काफ़ी ज़्यादा हंटर वॉरियर्स मिलते हैं जिन्होंने 200 से भी ज़्यादा लोगों को मारा था। यहाँ पर जापान भी अलीटा का वेलकम करता है और वहाँ पर जितने भी हंटर वॉरियर्स हैं उनके बारे में अलीटा को बताता है। उसके बाद अलीटा सब हंटर वॉरियर्स को कहती है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि वो ग्रीविश्का को हरा सके, लेकिन सब मना कर देते हैं क्योंकि ना ही वो उनकी वांटेड लिस्ट में था और ना ही उससे मारने से इन्हें कोई फ़ायदा होगा। उसके बाद जापान अलीटा की बेइज्जती करता है और उससे बदतमीज़ी भी करता है। वो अलीटा को कहता है कि तुम अकेले कर ही क्या सकती हो। अलीटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो जापान को मारती है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के सारे हंटर वॉरियर्स शॉक हो जाते हैं। अलीटा उन सबको लड़ाई के लिए चैलेंज करती है और उन सबको एक एक करके हरा देती है। वहाँ ईडो भी आ जाता है और अलीटा को रोकने की कोशिश करता है। इतनी देर में अपग्रेडेड ग्रीविश्का की एंट्री होती है जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी थे। वो आते साथ ही एक हंटर वॉरियर को मार देता है जो देख के सब डर जाते हैं। वो अलीटा को वापस से लड़ने के लिए चैलेंज करता है और अलीटा भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और काफ़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। लेकिन इस बार ग्रेविश्का के शार्प वेपन्स होने की वजह से अलीटा की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अलीटा फिर भी हार नहीं मानती और उससे लड़ती है। इतनी ही देर में ईडो, ह्यूगो और एक और हंटर वॉरियर आके ग्रीविश्का को वहां से भगा देते हैं। ईडो अलीटा की बॉडी को घर लेके जाता है और मजबूरन उसको वही हाईटेक बॉडी उसके साथ जोड़नी पड़ती है। वो बॉडी अलीटा के साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाती है जैसे कि वो अलीटा के लिए ही बनी थी। जब अलीटा उठती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। पहले से ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रही थी और इस बॉडी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी थी। वो ईडो को इस सब के लिए थैंक्स कहती है और वो उससे वादा करती है कि वो इस सब का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगी और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद वो ह्यूगो को मिलने जाती है जो उसे देख के काफ़ी खुश होता है।
सीन चेंज होता है और हमें मोटरबॉल कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें अलीटा भी पार्टिसिपेट कर रही होती है। ईडो उसके लिए सेफ्टी गियर्स लाता है और नए टायर्स भी लाता है। अलीटा को ये भी बताता है कि ये गेम काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए उसे संभल के खेलना होगा। दूसरी तरफ विक्टर को पता चल जाता है कि वो अलीटा को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए गेम में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो उन्हें कहता है कि गेम ख़त्म होने से पहले तुम लोगों को अलीटा को मारना है। ह्यूगो अपने दोस्त के साथ होता है और वहाँ पे जापान आ जाता है जो ह्यूगो से बदला लेना चाहता था क्योंकि अलीटा ने उसे सबके सामने मारा था। वो ह्यूगो को मारने ही वाला होता है और जब उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उसके दोस्त को मार देता है। वो इसके दोस्त का मर्डर का इल्जाम ह्यूगो पे लगा देता है ताकि सारे हंटर वॉरियर्स ह्यूगो को मार सकें। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ईडो को पता चल जाता है कि जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलीटा को मारने वाले हैं और वो सारे विक्टर के लिए काम करते हैं। वो ये सब जाके अलीटा को बताता है और उससे बोलता है कि वो पार्टिसिपेट मत करे, लेकिन अलीटा ईडो की एक भी बात नहीं मानती और गेम में पार्टिसिपेट करती है। जैसे ही गेम स्टार्ट होती है सब अलीटा पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अलीटा सबको बहुत समझदारी के साथ मार गिराती है। रेस के दौरान ह्यूगो अलीटा को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। वो अलीटा को बताता है कि जापान के साथ साथ सारे हंटर वॉरियर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। अलीटा जल्दी से रेस ट्रैक छोड़ के वहां से भाग जाती है और जो पार्टिसिपेंट्स बचे होते हैं वो भी अलीटा के पीछे जाते हैं उसे मारने के लिए। वो अलीटा पे बार बार अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन अलीटा हर बार बच जाती है। अलीटा जल्दी से ह्यूगो के पास पहुंचती है और उसे बचा लेती है। अलीटा जापान को वार्न करती है कि वो ह्यूगो को मारने की कभी भी ना सोचे वरना अलीटा उसे मार देगी कि इसको मारने पे हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और अगर आज तुम इसे मार दोगे तो तुम हम जैसी बन जाओगी, यानी तुम हंटर वॉरियर बन जाओगी। और अचानक ही जापान ह्यूगो के पेट में चाकू मार देता है। अलीटा जल्दी से ह्यूगो को उठाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन हर जगह हंटर वॉरियर्स आ जाते हैं। अलीटा को कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो वो पीछे चर्च में जाकर छुप जाती है। वहाँ पे चरण भी आ जाती है और वो अलीटा को रोता देख उसकी मदद करने पर राजी हो जाती है। अलीटा बाहर ह्यूगो का सर लेकर जाती है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि उसने ह्यूगो को मार दिया है। यहाँ पर ह्यूगो असल में जिंदा होता है क्योंकि उसके ब्रेन को अलीटा के हार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया होता है। अलीटा उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाती है जहाँ पे डॉक्टर उसे एक नई रोबोटिक बॉडी देता है। ये देख के अलीटा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। अगले सीन में हमें चरण दिखाई जाती है जो विक्टर को जाके बोल देती है कि वो अलीटा को नहीं मार सकती और वो ये भी कहती है कि उसे जेलम सिटी नहीं जाना। इतनी ही देर में वहाँ पे अलीटा आ जाती है और विक्टर के साथ वहाँ पे ग्रीविश भी होता है। ग्रीविश अलीटा पे अटैक करता है लेकिन अलीटा को इस दफा कोई फर्क नहीं पड़ता। अलीटा उसका बहादुरी से मुकाबला करती है और इस दफा उसे मार भी देती है। उसके बाद वो विक्टर की तरफ जाती है और विक्टर को भी मार देती है। सीन चेंज होता है और हमें ह्यूगो दिखाया जाता है जो जेलम सिटी की तरफ जा रहा होता है एक पाइप के थ्रू। इतनी ही देर में वहाँ पे अलीटा आती है। अलीटा ह्यूगो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ वापस आ जाए। इतनी ही देर में नोवा ह्यूगो की तरफ एक बहुत बड़ी स्पाइक रिंग भेजता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है। उसका नीचे वाला हिस्सा नीचे गिर जाता है और उसका ऊपर वाला हिस्सा अलीटा पकड़ लेती है। अलीटा ह्यूगो का हाथ ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाती क्योंकि ह्यूगो का बाजू इतना मजबूत नहीं होता जिसकी वजह से वो टूट जाता है और ह्यूगो नीचे गिर जाता है। अलीटा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि अलीटा मोटर बॉल टूर्नामेंट की स्टार बन चुकी है और ऊपर से उसे नोवा भी देख रहा होता है। सब जोर जोर से अलीटा का नाम पुकार रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे और दूसरी तरफ अलीटा अपनी तलवार जेलम सिटी की तरफ दिखाकर बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर हमारी मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।